हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर में किरचॉफ लॉ के बाद। इसमें हम किरचॉफ लॉ का यूज करके इसके डेरिवेशन को करेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, हम ये कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल का जैसे साइड होता है, हर एक साइड पर एक एक रेजिस्टेंस लगा होता है। और उस रेजिस्टेंस में जैसे यहाँ पे मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया हुआ है ए बी सी डी, और इसमें ए बी साइड पर एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है पी, बी सी साइड पर एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है क्यू, सी डी पर यस है और ए डी पर आपका आर है। तो इस प्रकार से 4 रेजिस्टेंस आपके लगे हैं। ऐसे इनके जो डायगोनल होते हैं, बी डी जो आपका डायगोनल है, इससे मैंने एक यहाँ पे गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दिया है। ये गैल्वानोमीटर लगाने के कारण ही इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो ब्रिज का मतलब क्या होता है कि भाई क्रॉसिंग, जब हम किसी जैसे नदी में जब हम पुल बनाते हैं तो उसको हम ब्रिज बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम क्रॉस करते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पर खड़े हो जाए, ऐसे घूम कर जाने के बजाय हम डायरेक्ट यहाँ तक अगर पहुँचना चाहें तो हम एक वायर लगा करके पहुँच सकते हैं। तो ये जो आपका वायर ए बी डी होता है, इसी को हम बोलते हैं ब्रिज। और इसको, ये जो अरेंजमेंट है, ये आपके व्हीटस्टोन ने बनाया था, साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने क्या किया कि ए और सी से एक सेल कनेक्ट कर दिया है, जिसका ईएमएफ मैंने मान लिया आपका कैपिटल ई है। और इस सेल से हमने इसमें करंट का फ्लो कराया और देखा कि आपका इसमें किस प्रकार से करंट का फ्लो होता है। व्हीटस्टोन ने आपको बताया कि अगर इस गैल्वानोमीटर में अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब इस बीडी में कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में इनका जो रेशियो होता है, मतलब रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है, वो हमेशा इक्वल होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि पी और क्यू का रेशियो, इस वाले रेजिस्टेंस का रेशियो और आर और एस का रेशियो हमेशा आपका क्या होता है, इक्वल। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब अगर इस व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वानोमीटर में नो डिफ्लेक्शन हो, मतलब बीडी वायर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, उस कंडीशन में रेजिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब P अपान Q इक्वल टू R अपान S। और इसी का आपको यूज करना है। जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि इनका रेशियो अगर इक्वल है तो बोल दीजिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज आपका क्या है, बैलेंस है। इसको बैलेंस ब्रिज बोला जाएगा जब नल डिफ्लेक्शन होगा, जीरो डिफ्लेक्शन होगा तब। अब हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करने के लिए बहुत ही आसान है, हम यहाँ पे किरचॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसमें करंट का फ्लो कराते हैं कि हर एक आपके ब्रांच में कितने करंट या कौन कौन सा करंट फ्लो हो रहा है। मैंने मान लिया कि ये आपका सेल है, तो सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। जब ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट आपका यहाँ से ही स्टार्ट होगा। मान लीजिए करंट आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ कैपिटल आई, इस प्रकार से करंट का फ्लो हो रहा है कैपिटल आई, और यहाँ तक पहुँचा आपका कैपिटल आई। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखें, ये जो ए वाला पॉइंट है, ए वाले पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट पर 3 वायर कनेक्ट हैं। इसका मतलब ए आपका क्या है, जंक्शन है। और जब जंक्शन होता है तो वहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो हम ये कहेंगे, मान लिया कि इस वाले ऊपर वाले में करंट आपका गया I1 ए बी वाले ब्रांच में, और ए डी ब्रांच में करंट मान लीजिए गया I2। ऊपर चला गया I1 और नीचे आपका आ गया I2। I1 आपका यहाँ से यहाँ तक पहुँचा और इस जंक्शन पर B पर आपका पहुँच रहा है। क्योंकि B पर भी 3 वायर है तो इसको भी जंक्शन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे 2 रास्ते हैं, करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। ये गैल्वानोमीटर है। मैंने ये सपोज कर लिया कि गैल्वानोमीटर में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो आपका करंट है IG। गैल्वानोमीटर में जो करंट आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, IG। और यहाँ से कितना करंट आ रहा था, I1 आ रहा था। देखिए I1 यहाँ पे पहुँचा तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट अगर IG यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे बचेगा आपका कितना, I1 माइनस IG। इन दोनों को ऐड करेंगे फिर से वही आपका करंट मिल जाएगा। मतलब इसमें करंट आ रहा है कितना, I1 माइनस IG। और यहाँ से देखिए करंट नीचे आएगा गैल्वानोमीटर के थ्रू, यहाँ पे करंट आपका कितना मिलेगा, IG। और इस वाले साइड से देखें एडी वाले में, इधर से करंट आपका आ रहा है I2, तो यहाँ पे पहुँचेगा कितना करंट, I2 पहुँचेगा। और ये दोनों करंट आपका किस पॉइंट पर मिलेंगे, डी पॉइंट पर मिलेंगे। देखिए ऊपर से आपका IG करंट आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, ये दोनों मिल करके
इसमें जो आपका करंट का फ्लो करेंगे वो कितना करेंगे, I2 प्लस IG। मतलब इस वाले ब्रांच में, DC ब्रांच में आपका करंट जा रहा है I2 प्लस IG। BC में I1 माइनस IG है। यहाँ पे पहुँच रहे हैं दोनों, ये ऊपर से आ रहा है, ये नीचे से जा रहा है, दोनों पहुँच रहे हैं, इसका मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हम ऐड करेंगे, देखिए प्लस IG माइनस IG कैंसिल हो जाएगा, बचेगा I1 प्लस I2। देखिए I1 और I2 आपका कौन सेपरेट हुआ था, I। इसका मतलब ये दोनों मिल करके टोटल कितना करंट बना लेंगे, I। तो इसमें भी करंट आपका कितना जाएगा, I। तो सीधा सीधा इसमें दिख रहा है कि जितना करंट इसमें से निकला था उतना ही करंट आ गया। मतलब हमारा ये जो सर्किट डायग्राम में मैंने करंट का फ्लो कराया है वो सही है। ये याद रखें, अगर करंट जितना आपका यहाँ से गया उतना ही आ रहा है तो आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही किया है। वही मैंने जंक्शन रूल अप्लाई कर लिया। अब हम किरचॉफ का सेकंड रूल अप्लाई करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ लूप रहेगा उसके हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे इन लूप, कौन सा लूप मैं स्टार्ट करता हूँ, ABDA। ये एक लूप है, क्योंकि आपका ये क्लोज्ड पाथ दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ ABDA। इस लूप में मैं किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करता हूँ। जब मैं AB से जा रहा हूँ इसका मतलब मेरा डायरेक्शन इस प्रकार से होगा। मैं A से B तक जाऊँगा तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको तरीका बताया है सेकेंड रूल में कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें लेना होता है। तो जब मैं A से B जा रहा हूँ तो आपका रेजिस्टेंस कितना है, P, लेकिन करंट आपका कितना है, I1। तो लिखा जाएगा P इंटू I1। फिर जब मैं B से D आऊँगा तो ये आपका करंट कितना है, IG। और मैं मान लेता हूँ इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका कैपिटल G है। रेजिस्टेंस आपका कितना है, कैपिटल G। और जब मैं D से A आ रहा हूँ, देखिए करंट का डायरेक्शन A टू D है, लेकिन जब मैं D से A जा रहा हूँ तो मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और जब करंट से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो सिंबल लगाते हैं माइनस का। तो यहाँ पर लिखेंगे I2 इंटू आपका कितना, R। I2 इंटू R इज इक्वल टू 0। मैंने मान लिया ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये पहले वाले लूप में। अब एक और लूप मैं ले लेता हूँ BCDB, ये भी आपका एक लूप है। तो मैं लिखता हूँ इन लूप BCDB इस लूप में मैं लेता हूँ। जब मैं BCDB लेता हूँ इसका मतलब मेरा डायरेक्शन ये रहेगा आपका कि मैं B से C जाऊँगा, C से D, फिर D से B। जब मैं B से C जाता हूँ तो करंट का डायरेक्शन भी उधर ही है और रेजिस्टेंस आपका कितना है, Q। तो मैं लिखूँगा कितना, I1 माइनस IG, और रेजिस्टेंस आपका कितना है कि ये आपका पोटेंशियल हो गया। फिर जब मैं C से D जाऊँगा तो C से D जाने में देखिए करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम आ रहे हैं। करंट D टू C जा रहा है लेकिन हम आ रहे हैं C टू D, इसलिए हम सिंबल लगाएंगे माइनस का। करंट है I2 प्लस IG और रेजिस्टेंस आपका कितना है, S। फिर हम देख रहे हैं जब हम D टू B जा रहे हैं तो करंट तो आपका डाउनवर्ड है लेकिन हम जा रहे हैं अपवर्ड, इसका मतलब ये भी नेगेटिव रहेगा, माइनस यहाँ पे भी लगाते हैं। करंट हम लेंगे IG, रेजिस्टेंस लेंगे आपका कैपिटल G। तो लिखा जाएगा IG इंटू कैपिटल G इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन मैंने बना लिया। आपको कल मैंने समझाया था किरचॉफ सेकंड लॉ में कि जब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं, जो रिलेशन आता है वही आंसर कहलाएगा। तो हमें लाना क्या है, हमें पता करना है कि P/Q इक्वल टू R/S। ये आपका बैलेंस ब्रिज के लिए, बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज के लिए यही आपको आना चाहिए। तो बैलेंस कंडीशन आपका कब बनता है, तो माइंड में याद रहे, वेट स्टोन ब्रिज बैलेंस तभी होगा जब गैल्वानोमीटर में नो डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर बैलेंस कंडीशन IG इक्वल टू 0। मतलब इसमें करंट आपका कितना रहेगा, 0, तभी तो नो डिफ्लेक्शन आएगा। इसलिए बोला जाएगा कि IG की वैल्यू आपको क्या लेना है, 0। और जब IG 0 है तो इक्वेशन फर्स्ट में IG की वैल्यू और इक्वेशन सेकंड में IG की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखें तो P इंटू आपको दिख रहा है I1 है, और यहाँ पर देखिए जब IG आपका 0 हो गया है तो ये टोटल गायब हो जाएगा, केवल बचेगा आपको क्या, माइनस I2 इंटू R इज इक्वल टू 0। और ये माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लिखा जाएगा P इंटू I1 इक्वल टू I2 इंटू R। मैं यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ I1 अपान I2 इज इक्वल टू
आर अपान पी, मैंने I2 को नीचे लेकर आया, पी को उस साइड भेज दिया, मैंने मान लिया ये इक्वेशन आपका क्या है, थर्ड। इसमें एक इक्वेशन हमें मिल गया है I1 अपान I2 इज इक्वल टू आर अपान पी। ये मैंने किस में रखा था, इक्वेशन फर्स्ट में। अब इक्वेशन सेकेंड में वही IG की वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में देखिए I1 माइनस IG है, तो IG के प्लेस पे जब मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये तो गायब हो जाएगा, केवल बचेगा I1 इंटू क्यू। मैं यहाँ पे लिखता हूँ I1 इंटू क्यू, और यहाँ पे देखें IG जब 0 हो गया तो बचा I2 इंटू एस, लिखा जाएगा माइनस I2 इंटू एस। जब यहाँ पे IG की वैल्यू 0 कर दूंगा तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई, ये टोटल 0 आ गया, इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 0। अब यहाँ पे ये माइनस I2 एस है, उस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, लिखा जाएगा I1 क्यू इज इक्वल टू I2 एस। अब I2 को हम नीचे लेकर आए तो हम लिखेंगे I1 अपान I2 इज इक्वल टू एस अपॉन क्यू। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, 4। अब थोड़ा ध्यान से देखें इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को, तो लेफ्ट साइड आपका I1 अपान I2, यहाँ पे लेफ्ट साइड आपका I1 अपान I2। जब लेफ्ट साइड इक्वल होता है तो राइट साइड भी आपका इक्वल ही होता है, इसलिए हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को पकड़ेंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड फोर्थ को देखेंगे तो राइट साइड इसका है आर अपान पी, लिखा जाएगा आर अपान पी इज इक्वल टू, और इसका जो राइट साइड है एस अपान क्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे एस अपान क्यू। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लेकर जाइए पी को वहाँ पे, तो हमें ये मिल जाएगा पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। इसी को बोला जाता है बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो, बैलेंस का मतलब गैल्वानोमीटर में नो डिफ्लेक्शन हो, तो उस कंडीशन में पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस आपको मिलता है। तो ये डेरिवेशन एग्जाम में आपका आता है, डेरिवेशन आपको माइंड में रहे। 5 मार्क्स में क्वेश्चन कभी कभी आता है, कभी कभी 3 मार्क्स में क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है। एक चीज़ थोड़ा माइंड में रखे कि जब आपसे कोई पूछे कि इसमें बीडी ब्रांच में करंट कब 0 होता है, तो आप ये याद रखें किसी भी कंडक्टर में करंट तभी 0 हो सकता है जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो, 0 या सेम। तो बी और डी के बीच जब पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 रहता है, मतलब बी और डी का पोटेंशियल सेम रहता है, तभी बैलेंस कंडीशन आपका बनता है, और तभी आपका IG की वैल्यू 0 मिलती है, तभी आपका P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस मिलता है। ठीक, ये बैलेंस कंडीशन आपको याद रहे। थैंक यू।